कि अगर हमने एक जोड़ा लगाना है तो नर में हमें कौन सी खूबियां देखनी चाहिए और मादी में कौन सी खूबियां देखनी चाहिए। अभी कबूतर में टोटल पॉइंट कितने होते हैं? पॉइंट तो दोस्तों आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा ऐसे उस्ताद से जो कबूला मशहूर उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने उन्हें सेंस भी बहुत ज़्यादा दी हुई है, कबूतर परवरी के हवाले से ब्रीडर भी हैं प्लस पलवाजी भी हैं। तो आपकी आज पहली फर्स्ट टाइम इस चैनल पे, अमजद अली ऑफिशियल चैनल पे पहली मुलाकात है और ख़ास चीज़ जो है वो उस्ताद नायाब हैदर साहब के शागिर्द हैं। ठीक है, आपकी उनसे मुलाकात करते हैं। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होगी, आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें उनसे आज टिप्स लेंगे, जो नए शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अहम वीडियो होगी। तो आज उनके से टिप्स लेंगे अच्छे जोड़ा लगाने के बारे में, और कुछ और भी इसमें हैं सवालात हैं जिनसे करेंगे। तो आपका तारुफ करवाते हैं, जनाब उस्ताद जी से मिलवाते हैं। कबूतर परवरी का बहुत बड़ा नाम उस्ताद इदरीस कंडे वाले, जो उस्ताद नायाब हैदर साहब के शागिर्द हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने अपने मसरूफ वक्त से टाइम निकाला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो माशाल्लाह आपकी वीडियो देखते रहते थे, तो बड़ी अच्छी वीडियो होती हैं, और आपका शौक भी देखते रहते थे वीडियो में, तो माशाल्लाह शौक भी बड़ा अच्छा कराते हैं। तो सर आपको ब्रीडिंग किंग भी कहा जाता है माशाल्लाह, ब्रीडिंग के हवाले से आपको बड़ी समझ बूझ है इसके हवाले से, और प्रवास के हवाले से भी माशाल्लाह दोनों तरफ आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ नए शौकीन के लिए, ताकि उन्हें बेनिफिट हो। देखिए सारे पुराने तो सारे ही जानते हैं, लेकिन नया शौकीन कैसे एजुकेट होगा, उसे कैसे हम सिखाएंगे, कैसे ये शौक फैलेगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो वो इस तरफ उनका ज़्यादा रुझान होगा। सर माशाल्लाह ब्रीडिंग के हवाले से मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि अगर हमने एक जोड़ा लगाना है तो नर में हमें कौन सी खूबियां देखनी चाहिए और मादी में कौन सी खूबियां देखनी चाहिए। अभी जोड़ा भी इस तरह जैसे हर 3 फॉर्मेट हैं, अस्सू है, वसाख है और जेठ है। हम किस मौसम को मद्देनजर रख के जोड़ा बनाएं, तो किस तरह का बनाएं? अगर जेठ के लिए या तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही जोड़ा होगा, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। पहले तो सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आपने तारुफ में कहा कि ब्रीडिंग के किंग, तो ये मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि ब्रीडिंग के जो किंग है वो सच बात है जी, वो मेरे उस्ताद ही हैं नायाब हैदर साहब माशाल्लाह सर। बहुत अच्छी बात। मैं आपको सच कह रहा हूँ जी कि हम उनकी जो ब्रीडिंग का तरीकेकार है और जो उनको जोड़ा लगाते देखते हैं जी, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें तो उनसे सीखी हैं। सही माशाल्लाह। क्योंकि आप यकीन जाने आज तकरीबन 20 साल हो गए मुझे उनके साथ, जी जी साहब के साथ जी माशाल्लाह रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। आज उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों आपसे भी गुजारिश है, दुआ कीजिएगा उस्ताद जी के लिए। मैं भी आज काफी अरसा कुछ बड़ी एक मसरूफियत में था, मुलाकात भी कम हो रही थी जी जी, तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैं उस्ताद जी के पास आया, तो आपसे भी जी जी। तो बात ये है कि ब्रीडिंग के हवाले से आपने जोड़ा लगाने का पूछा, और ये तो मैं ये कहूँगा कि नायाब साहब हमेशा एक बात कहते हैं जी कि पहले तो जोड़ा लगाने में ज़रूरी बात यह है कि आपकी घर के कबूतर हैं या बाहर के कबूतर जी, सबसे पहली बात ये है जी। मैं घर में जोड़ा लगाता हूँ तो वो उस्ताद जी वाली बात, नायाब साहब वाली बात, कि मुझे पता होता है यार ये मेरा फलानी नस्ल में से पट्टा है जी, और फलानी नस्ल में से ये मेरी पट्टी है जी, तो वो मैं उनके पॉइंट्स भी नहीं देखता ज्यादातर, और उनको आपस में जोड़ा लगाता हूँ। अभी मेरी इन बाजियों में मेरे पास एक बच्चा उड़ा है माशाल्लाह, 7 बाजियां उड़ा है और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी, तो वो उस जोड़े का पहला बच्चा था सही। और वो जब पहला बच्चा निकला तो मैंने अपने जो मेरी छत पे शौक मेरे साथ करते हैं लब्बा जी जी, मैंने उनको कहा, मैं कहा लब्बा जी बच्चा तो जोड़े वाला निकल आया, पर मैं तानू उड़ान ही दे रहे हैं सही, तो जे जल्दी जल्दी कर लिया इन्हें ना चाड़ियां थे, अल्लाह के हुक्म दे नाल बाजी च पैगा सही। अल्लाह को पता नहीं किस वक्त कौन सी बात इंसान की अल्लाह मंजूर कर लेता है, और अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी और वो बच्चा बाजी में आया जी। अब उसमें यही थी कि वो नर जो था वो भी एक उसकी ब्लड लाइन बिल्कुल पता थी, और दूसरा जो था मादी का भी पता था, वो भी मेरे बड़े फेवरेट थे, वो मैंने मिलाए
तो वो अच्छा निकल उसमें आपको पॉइंट्स देखने की पॉइंट्स जरूरत देखने का। है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा दोस्त है, नया शौकीन है, जी वो ज्यादातर मार्केट से या किसी के घर से जाके परचेजिंग करते हैं, तो उन्हें किन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा नजर देखिए, रखनी चाहिए? हाँ जी। बिल्कुल ये बात है। जी। पहले तो ना आजकल ये एक बड़ी बहस है कि पॉइंट्स जो है ना वो जी। कुछ नहीं होते। हाँ जी। ठीक है, अब जी। उसमें मेरे उस्ताद जी भी ये कहते हैं कि पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे आपको उनकी ब्लड लाइन का ना पता हो। ना पता हो, सही। और ब्लड लाइन एक बड़ी चीज है। दोस्तों माशाल्लाह के साथ बात बहुत बड़ी कर गए हैं कि अगर आपको ब्लड लाइन का पता है तो फिर तो जोड़ा लगाना, इधर से नर पकड़ा, इधर से मादी पकड़ी, जोड़ा लग गया। अगर आपको ब्लड लाइन का नहीं पता तो फिर पॉइंट्स होने जरूरी हैं। बहुत ऐसे जरूरी, बहुत जरूरी है। ये बात नोट करने वाली थी जी। बहुत जरूरी। तो उसमें मैं एक और बात ऐड करता चलूं। अगर आपको जी आपके पास ब्लड लाइन मौजूद है जी। और अगर आपको पॉइंट्स का नहीं पता, आप वो ब्लड लाइन नहीं संभाल सकते। ये एक मैं वो बात जनमन अपने दोस्तों की रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जो एक कबूतर आ जाए ना गलत कबूतरों में, आपकी ब्लड लाइन वाले कबूतरों में, आपने कहीं से कबूतर लिया और वो बीच में शामिल हो जाए और आपको पॉइंट्स का नहीं पता और उसके कोई पॉइंट्स खराब हैं और आपके कबूतरों में शामिल हो गया, तो उसकी बुराई जो है ना वो जरबों में आएगी। अच्छा, बट साहब कहते हाँ जी, कहते उसकी बुराई जो है आपके खुड्डों में जरबों से फैल जाएगी। सही। और जो अच्छे कबूतर होते हैं या अच्छे पॉइंट है वो आपको जमा करना पड़ते हैं। सही। तो आपको पॉइंट जिनके पास ब्लड लाइन मौजूद है जी, मैं उनके लिए भी बात कहूंगा कि उनको भी पॉइंट्स का पता होना लाजमी है, ताकि वो अपनी उस नस्ल को पॉइंट्स में पूरा रखें। और ब्लड लाइन तो उनकी है ही अच्छी। अब बात आप कर रहे थे जोड़ा लगाने की, तो देखें माधव के साथ सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकता हूं? कबूतर में टोटल पॉइंट कितने होते हैं? पॉइंट तो देखें, आप गिनती करना शुरू करें ना जी, तो आप नोक से शुरू होंगे जी, फिर उसकी ये नासों से शुरू होंगे, हाँ जी, फिर उसके बाद आप उसकी पलक देखेंगे, फिर उसकी सर की शेप देखेंगे, फिर उसकी आंखों के रिंग देखेंगे, रिंगों के अंदर भी कि जी ये काले तिल के बाहर कितने रिंग है, कितने रिंग। अभी हम सिर्फ कितने पॉइंट, सिर्फ इतने से चेहरे के ऊपर उसके पॉइंट्स की बात 6-7-8 बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह जो आप कहें कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूं तो वो बहुत मुश्किल बात है। क्यों कि आपको मैंने सिर्फ चेहरे के पॉइंट्स में बताया, नोक लंबी है, नासें चपटी हैं, उसके बाद उसकी आंखों का ये जो बाहर का दायरा है, पलक है, वो बड़ी बारीक होनी चाहिए जी। वो कई लोग, मैं तरतीब से पूछूं सर, तरतीब से अच्छे कबूतर की नोक कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए या आगे से जो खम खाया होता है वो ऐसी होनी चाहिए? उसकी नोक थोड़ी सी खम खाई भी, थोड़ी सी खम खाई होनी चाहिए। दोनों नर मादी दोनों की, या इसमें भी हमने क्रॉस रखना है? उसमें भी आप क्रॉस रख लें तो बेहतर है। बेहतर है, उसमें एक की सीधी कर लें और एक की थोड़ी खम खाई भी हो, बहुत अच्छी बात है। और नासें जो हैं जी वो चपटी होनी चाहिए, चपटी जैसे डड्डू टाइप होती है, जैसे ऐसे ये चिपटी बिल्कुल साथ नाक के साथ चिपकी भी हो दोस्तों, जैसे नाक के साथ चिपकी हुई हो, सांस लेने में आसानी हो। अगर डड्डू नाक है ना, तो अगर अंधेरी तूफान आ गया तो वहां पे आपका कबूतर 100% गिर जाएगा। ठीक है ना? थोड़ी थोड़ी दोस्तों मैंने भी इन्हीं उस्ताद कराम से सीखा, तो इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा साथ, तो उस्ताद अजीज साहब के साथ बैठ के ना तो बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़े माया नाज उस्ताद हैं। हाँ जी, ये अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत से नवाजा है, अल्लाह ताला और ज्यादा इज्जत से नवाजे। ये अपने उस्ताद का एहतराम, उनकी इज्जत करना, उनसे सीखा, जो फल उन्हें उनसे मिला, ये वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत उनसे सीखा, ब्रीडिंग के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से। अच्छा सर, वराश, ये नाक का तो बता दिया, वराश कैसी होनी चाहिए? देखिए, बड़ाज जो है ना, जो चेहरे की आंखों की उसकी जो उसके मुताबिक ही होना चाहिए, एक कलर होना चाहिए दोनों का। कलर जो है ना, मैं ज्यादा अपनी पसंद बताने लगा। मुझे जो है वो सिंदूरी पलके नहीं पसंद, चिट्टी पलके नहीं पसंद। सही। मुझे जो है वो ब्लैकिश माइल स्लेटी टाइप, स्लेटी टाइप, इस तरह। क्योंकि ना जो मेरे पास कबूतर हुए ना, उनमें मैंने उनकी देखी चोंच जेट ब्लैक नोक नहीं, पर ब्लैक नोक, पलक भी उसी तरह की, पंजे भी उसी तरह के, स्लेटी ब्लैक कह सकते हैं हम ग्रेइश कह सकते हैं, ग्रेइश कह सकते हैं। उन कबूतरों का रिजल्ट बहुत आया जी। और जिनकी आंख जो थी उनके ये पलक के साथ यूं फंसी हुई थी, बिल्कुल डायल फिट था, सेंटर में नूर आए और डायल फिट। ये नहीं
कि वो फटी रही है बाहर से, उसका वो पानी दे जाती है, पानी दे जाती है वो। हाँ, उससे अंधेरी में गर्मी कबूतर ज्यादा होती है, अंधेरी ज्यादा होती है, हाँ। तो आंखों देखे ना, जानवर इंसान कोई भी आंख से देखता है, तो उसकी जो आंख की ग्रिप है ना, उसके बाहर वाली पलक की, उसकी वो जितनी अच्छी ग्रिप होगी, कबूतर की वापसी भी अच्छी होगी, वापसी भी अच्छी, बहुत और अच्छी बात, गहराई भी अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात की इस बात से कबूतर की गहराई भी बहुत अच्छी है। और आगे रिंग सारे, हाँ जी, रिंग जमीन तो सारी दोस्तों ताजा कराम है, जैसे माशाल्लाह मियां साहब ने बनाए, या टैडी कबूतर सफेद जमीन के प्याजी डोरे में ज्यादा, इसी तरह सर। हाँ जी, तो वो है। लेकिन अगर आप उस्ताद अजीज साहब की बात बड़ी अच्छी है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना, कबूतर का डायल फिट होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में नूर हो। अगर नूर दाएं बाएं गिरा हुआ या पल्लों को वो ऊपर लेके जा रहा है, वो कबूतर आपको दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है, क्योंकि इसमें मौसम काफी सारे आते हैं, घुमा लग जाता है, तो कई कबूतर ऐसे हैं घूमे भी नहीं आते वापस, ठीक है ना। तो वो कोई इसी तरह की अमल दखल है इन चीज़ों में। उस्ताद जी से आगे भी मजीद प्रोग्राम करेंगे और भी ज़्यादा सवालात करेंगे। आपके भी दिल में कोई अच्छा सवाल हो जो आप सीखने वाला हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। तो उस्ताद जी से जब नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा तो मैं इंशाल्लाह ताला वो आपका सवाल भी ज़रूर रखूंगा, और इनके उस्ताज़ा ग्राम से भी पूछेंगे, उस्ताद नयाब हैदर साहब से भी पूछेंगे, ये सवाल का सिलसिला उनसे भी इंशाल्लाह ताला जारी सारी रहेगा आप दोस्तों के लिए। अच्छा उस्ताद मोहतरम, कबूतर की आंख में पानी कितना होना चाहिए? कुछ लोग तो कहते हैं जी पानी ज्यादा हो तो बड़ा अच्छा होता है। मैं दरमियाना पानी, जो जिसको कहते हैं ना, बाहर को एक डेला निकला होता है, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हो, हाँ जी, थोड़ा सा उभरा हुआ, जैसे थोड़ा उभरा हो, हाँ, ज्यादा नहीं। उससे ये होता है कि कबूतर, वो जो बाहर के जो जानवर हैं, जो अल्लाह ताला भी उसको इस तरह का फोकस दे देता है जी कि वो उनसे बचने की उसमें सलाहियत ज्यादा होती है। सही है। तो इस तरह का डेला होना चाहिए। ज्यादा पानी होगा, गर्मी ज्यादा आएगी और पानी बढ़ जाएगा कबूतर की। नूर किस तरह का सर पसंद करते हैं? नूर बारीक होना चाहिए, बारीक, यानी एक तो नूर होता है हम धूप की तरफ करते हैं तो बारीक कलर, एक वैसा ही धूप की तरफ ना भी करें, स्पिन करने वाला, स्पिन कर रहा नूर जो है ना, स्पिन करना चाहिए, ब्लर कर रहा हूं, क्योंकि जब रात को ऐसे कबूतर घर पे बैठने के जूम इन और जूम आउट होता है, हाँ जी, जूम इन जूम आउट वाला जो है ना, वो माशाल्लाह उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी दोस्तों बातें बताई हैं। मैं जरा चस्का ले लेके इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आप दोस्तों जुड़े रहे मेरे साथ। तो उस्ताद मोहतरम, हम अगर आ जाए हड्डी की तरफ, हम कबूतर की तरफ चल रहे हैं, काफी सारे पॉइंट आपने। वैसे एक और बात है, जिसका नूर फिक्स होगा ना जी, जहाँ नूर फिक्स होगा, जब पिछला टाइम शुरू होगा ना कबूतर का, अमूमन कबूतर यहाँ एक टावर दो टावर वो वापसी जाना शुरू कर देते हैं, वो नीचे की बजाय ऊपर की तरफ। उसके लिए ये होता है कि दिन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, रोशनी ऊपर चलती रहेगी। नूर की जो आपने बात की, यही कबूतर को अंधेरे में बिठाने की सलाहियत रखता है। क्या बात है जी सर, बहुत जबरदस्त सर आपने बात बताई। सर की तरफ अगर चले, पर हड्डी की तरफ बाद में, सर चपड़ा पसंद करते हैं? नहीं, चपटा सर नहीं होना चाहिए। किस तरह? सर अमूदन होना चाहिए, यानी जैसे हमारे गोल, और आंख सर के नजदीक हो या नीचे कर? हाँ, आंख होनी चाहिए जो आपकी चोंच है जी, ये आपकी चोंच है कबूतर की, जो आंख है चोंच की तरफ ज्यादा होना चाहिए, चोंच की तरफ ज्यादा होनी चाहिए, चोंच की तरफ ज्यादा होना चाहिए, सही, और उसके सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ये सर बहुत अच्छी बात बताई। दोस्तों, कई उस्तादा कराम बैठ के माशाल्लाह, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ऐसे है कि जो पॉइंट्स की बात करते हैं यूट्यूब पे बैठ के, पॉइंट्स ये हो, पॉइंट्स वो, लेकिन वो कभी आपको दड़बी से या किसी दुकान से या किसी जगह से जोड़ा निकाल के नहीं देंगे, क्या ले जा शाम तक बच्चा उड़ाएगा, यहाँ का बच्चा बहुत सियाना होएगा, वो नहीं देंगे। वो सिर्फ अपनी ब्लड लाइन की बातें करते हैं। तो जो अदरीस साहब बता रहे हैं आपको, ये आपको दड़बी से या किसी के घर चले जाए, वो कहता है ना पकड़ ले अपनी मर्जी का, तो फिर ये वो जोड़ा वहां से निकालने की आपको तरबियत दे रहे हैं। आपकी समझने की चीज़ है, सीखना आपने ही है। उस्ताद जी सर बताएंगे, बात कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो सीखना आपने खुद ही है। मैं पूछता बहुत सवाल हूँ, इस तरह के सवाल मैं यूट्यूब पे नहीं देखता, इस तरह के खुले प्रोग्राम नहीं होते, वो प्लान प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, पहले से ही लिखे वो प्रोग्राम होते हैं। तो उस्ताद अजीज साहब के पास बाखुदा कोई इस तरह की बात नहीं है, माशाल्लाह हम दोनों नमाज पढ़ के आए, अल्लाह का शुक्र है, और वो बात करेंगे जो आपके फायदे में जाएगी। तो उस्ताद मतलब जो आंख सर के ज्यादा नजदीक होती है, उसमें क्या हम अकल कहें ज्यादा होती है या क्या है? नहीं, आंख सर के ज्यादा नजदीक की तो बात नहीं, हम बात कर रहे हैं उसके नूर की। हाँ जी, सॉरी, नूर जो है वो होना चाहिए चोंच की तरफ ज्यादा, सही, जो उसकी बराच है, बराच उसकी तरफ गिरा हुआ, उसकी तरफ गिरा हो। हाँ। जितना उस तरफ को ज्यादा होगा जी, वो कबूतर घर का फोकस ज्यादा कर सकेगा, घर का फोकस ज्यादा करेगा। हाँ, सही। हाँ, जो अच्छा सर, इसमें हड्डी की बात करें, हड्डी गोल ज्यादा अच्छी होती है, और गोल में भी दो तीन है ना, एक नोकदार होती है, एक मतलब थोड़ी मोटी होती है, फिर जाके हड्डी खत्म होती है जोड़ के ऊपर, कुछ का जोड़ जरा दूर होता है, किसी का ऊपर होता है, किसी का बिल्कुल हड्डी के बराबर होता है। तो अगर जोड़े के लिए हमें
इन दोनों चीजों में बताएं, नर और मादी में दोनों में बताएं कि किस तरह की हड्डी का दोनों का क्रॉस करें या जोड़ का क्रॉस करें जिसमें जोड़ा अच्छा बच्चा निकाले। देखें जो हड्डी है ना जी, मैं तो उस हड्डी को शिपनुमा कहता हूँ। शिपनुमा। तो मुझे ये नहीं पता कश्तीनुमा, हाँ वही कश्तीनुमा ही होगी। हाँ जी जी वो कश्तीनुमा उसकी जो हड्डी होना चाहिए जी और जोड़ जब हम हाथ हड्डी पे फेरते हैं जी, तो ये नहीं कि जोड़ पे हड्डी पे हाथ फेरा तो वो जोड़ वो पीछे जाके हो, पीछे जा। नहीं नहीं, जोड़ा लगाने के लिए जो जोड़ है जी, वो कबूतर की हड्डी के ऊपर आप यूं हाथ फेरें और यूं जब हाथ फेरें तो आपको पता न लगे, कोई गैप ही बीच में ना आए और वो जोड़ों से ये जोड़ों से क्रॉस कर दे हाथ का। ये ले दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छी साजी बात बताई, जबरदस्त सर आपने। ये दोस्तों हड्डी और जोड़ के दरमियान ये आपकी फिंगर नहीं जानी चाहिए। उस्ताद जी जो बता रहे हैं इसी तरह ना उस्ताद जी, उसमें फिंगर नहीं जानी चाहिए। जितना हड्डी और जोड़ का गैप कम होता जाएगा कबूतर उतना ही अच्छा और ब्रीडर होता जाएगा, ब्रीडर होगा वो। ऐसे ही सर जी। और उसके बाद अभी और भी पॉइंट है, खाली ये तो एक पॉइंट है ना, कबूतर के पॉइंट और भी देखें ना, नोक से लेके तो पंजे तक ये पॉइंट्स में भरा हुआ कबूतर है। ये नहीं कि आप हड्डी और जोड़ देख लें तो आपके पॉइंट मुकम्मल हो गए, बाकी पॉइंटों पे भी फोकस रखना। अभी मैं जिक्र करूंगा आहिस्ता आहिस्ता, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। वो ब्रीक और जोड़ सर ज्यादा सख्त हो या नरम? नहीं नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत जरूरी है। अच्छा, जोड़ों की भी जिस्म की। जिस कबूतर में जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना जोड़ों में, जी जी, वो तो अगर बहुत यूं करके इकट्ठा है, सुई भी नहीं लांग दी, इंच बड़ा हार्ड है, वो तो ठप्पा है और वो गिर पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा भी उड़ने वाला गिर पड़ेगा। सर यहाँ पे आपकी एक बात की मैं तायद कर दूं सर, ये सर उस कबूतर का जिक्र कर रहे हैं जो कबूतर आज बैठा ना शाम को, तो अगली फड़क है वो सुबह 8 बजे बैठ जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना, उससे अगली फड़क फिर लंबी परवाज दे देगा, उसकी अगली परवाज पे कोई पता नहीं झंडी पे बैठ जाए। ये जोड़ वो बता रहे हैं सर, इसी तरह नहीं सर? जी जी, इसी तरह। थोड़ी सी मुझे भी सिखाते जाना साथ साथ। नहीं सर, थोड़ा मैं भी हर वक्त चूंकि आप इस फील्ड के मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, उस्ताजा कराम के साथ कोई शक नहीं सर, रहता है, तो आप तो बहुत ज्यादा सीख भी रहे होते हैं और बेशक सर उसको देख रहे होते हैं। हमने तो चलो जो कुछ मेहनत से सीखा है, वो अपने तजुर्बे में बात चल रही है उसको लेके चल रहे हैं। पर जो आप मतलब जो एंकर हजरात हैं वो वाकईतन अच्छे अच्छे बड़े बड़े उस्तादों से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आपका बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। देखा ना आपने बताई कि परवाज के वो अल्टरनेट डे में उड़ना उसके लिए मुश्किल है। अल्टरनेट डे में वो कभी कम कभी ज्यादा उड़ेगा। इसी तरह मैंने एक दफा ये अल्टरनेट डे के हवाले से एक कबूतर के पर के हवाले से भी बात बताई थी। चले आप करें उसको बात। हाँ जी सर, नहीं सर मुकम्मल कर ले, कोई बात नहीं। अच्छा चलो सर, चले सर। अच्छा सर दोस्तों बात ये है कि बंद जोड़ की मैंने बात की है, ठीक है ना, जोड़ के हवाले से। अभी सर ये कह रहे हैं कि जोड़ में थोड़ा सा नरमपन थोड़ा सा होना चाहिए, ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम हो, और जोड़ में गैप थोड़ा सा होना भी जरूरी है। ठीक है ना सर, ये बातें नोट करें। ये खाली वो जोड़ के ऊपर ही बात खत्म नहीं होगी। आगे देखें ना, आगे पॉइंट चल पड़ा ना, इसके आगे अगर आप आ जाए तो आगे चिड़ी या दुम है, उसकी गिठा है, इन चीजों पे पर के ऊपर अभी ये काफी सारे पॉइंट हैं। अच्छा सर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई। हड्डी भी आपने कश्तीनुमा बताई कि वो ज्यादा बेहतर है, और हड्डी बस सीधा हाथ निकले वो ब्रीडर कबूतर है, तो वो आप जोड़ों में ला सकते हैं। ठीक है ना, और उसके साथ मादी भी उसी जोड़ की लगानी चाहिए या थोड़ा बहुत फर्क हो? माफी दोनों में से किसे देनी है, नर को या मादी को, पॉइंट के हिसाब से? नहीं मैं तो कहता हूँ जब जोड़ा लगाना तो माफी तो किसी को देखे ना, आप एक मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी कोशिश करें अच्छी चीजें ढूंढ के पूरा जोड़ा लगाएं, ताकि वो आपने उसको लाजमी बात है वेट करना है उसका रिजल्ट। कोई एक जोड़े का रिजल्ट कौन सा 1 महीने में आ जाता है? सही। आज आप बंद करते हैं 2-3 2.5 महीने में बच्चा निकलता है, उसको फिर बाहर छोड़ते हैं तो 1-1.5 साल जोड़ा ड्राई होने में लग जाता है। सर ये दोस्तों ये आपका टाइम बचा रहा हूँ मैं आपको। उस्ताद अज़रीज़ साहब इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम करते हैं, फर्जी बातें जरूर साहब के साथ। हाँ जी बहुत शुक्रिया सर, आज हम वाकई बहुत गहराई में बता रहे हैं। आज आपको कुछ ज्यादा गहराई में पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे आके कट करके कहता हूँ फिर कभी बताऊंगा, पर क्योंकि आज मैं बैठा ऐसी जगह पे हूँ और मुझे जिन का ऑर्डर है तो उसके लिए बिल्कुल जो बहुत जबरदस्त सर नाकिस अपना जो इल्म है उसके लिए मुताबिक। नहीं सर माशाल्लाह आपने बड़ा
सीखा है, सीधी बात है, इंसान तजुर्बे से सीखता है। आपने जो इल्म शेयर कर रहे हैं ये आपने तजुर्बे से ज्यादा सीखा है। आप उड़ाते रहे हैं, एक कबूतर के ऊपर 1 साल लग गए या 2 साल लग गए या 5 साल लग गए, तजुर्बा, ये आपका तजुर्बा बोल रहा है। दोस्त इससे फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। कहते हैं नकल के लिए, मैंने बोला है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। दोस्तों, इस तरह के प्रोग्राम उस्ताद अदरीस साहब ने नहीं किए। आज वो आपको अपने दिल की बातें बता रहे हैं माशाल्लाह। और आप भी उस्ताद अदरीस साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला इन्हें ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। तो उस्ताद मोहतरम, आगे मजीद थोड़ा सा बढ़ाते हुए, एक हड्डी होती बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होती तो वो भी 4 उंगली है। जी जी, ठीक है ना, होती तो स्ट्रेट वो भी 4 उंगली है। उस हड्डी में क्या फॉल्ट है? मतलब वो गर्मी में उड़ता है कबूतर या नहीं उड़ता? जेठ है उड़ता है, स्ट्रेट होता है। हाँ। पर वो जल्दी तैयार नहीं होता। अच्छा, जल्दी अल्टरनेट हमने डे में उड़ाना है तो वो कबूतर उड़ेगा जी, पर आके उसके ऊपर मेहनत ज्यादा है। अगर वो आपको थोड़ा सा भी मतलब आप उसको संभाल में आपके पास कोई कमी आई तो अगले दिन आपको परेशान करेगा। सही। कबूतर तो हमें जेठ में कौन सा चाहिए होता है। अच्छा, वो ब्रीड में फिर हम इस्तेमाल ना करें? हाँ, ब्रीड में ना करें। ब्रीड में दोस्तों स्ट्रेट हड्डी का कबूतर आप ब्रीड में ना लेके आए। हाँ। जो उस्ताद जी ने बताया शिप नुमा, कश्ती नुमा हड्डी, आप उसका इंतखाब करें जोड़ों के लिए। जी उस्ताद मतलब आगे आप बता रहे थे माफी नर को देनी चाहिए या मादी को? अब ये तो सामने पॉइंट हो तो अब मादी भी बहुत जरूरी होती है, अच्छी होना। जी, ये भी अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि मादी वो बड़ों की मिसालें हैं कि जमीन अच्छी होनी चाहिए। जमीन मियाँ साहब की बात है, मियाँ साहब की बात है कि जमीन अच्छी होनी लेकिन उसके साथ साथ आपके उस्ताद बीज भी तो अच्छा होना चाहिए। आपके उस्ताद की बात है कि बीज का अच्छा होना भी जरूरी है। उस्ताद ने बीज ना अच्छा होगा तो जमीन की करेगी। देखे ना, मैंने आपको कहा दोनों चीजें चाहिए, दोनों अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीजें। हाँ माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं। अब मैं ये आज तो मैं सिर्फ कबूतर पे कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट मेरे दोस्तों के क्वेश्चन का आपने रिप्लाई देना, टाइम देना आपने इंशाल्लाह। तो पर पे अगर आए तो पर जो हम पल्ला खोलते हैं जब, तो पल्ले में हमें गोल डंडी का कबूतर जोड़ों में डालना चाहिए, बरीक डंडी का, चपटी डंडी का, या मतलब कि कौन सी डंडी का कबूतर हमें जोड़ों में? अब ये नस्ल पे बात है, नस्ल पे आप ये बताएं ना। गोल कुंदे का कबूतर जो है कसूरी तो नहीं होगा तो वो, हाँ देखें, हाँ वो तो कुछ सियालकोटी कबूतर कहलाएंगे। अब आप कह रहे हैं कौन सा जोड़े डालना चाहिए? हम कैसे कह सकते हैं कि जी आप तलवार नुमा कबूतर जो पर है वो जोड़े डालें, या आप गोल पर है वो आप जोड़े डालें? वो हम इसलिए नहीं उसको कह सकते कि आप, मैंने तो रखे हैं मसलन टैडी टाइप कबूतर या टैडी कह लें, उनके पर और कसूरियों के पर तो डिफरेंट है जी, ठीक है ना। अब आपको देखना ये है कि यार मेरे कबूतरों में वापसी के वाले से मैं इनके साथ कौन सा पर डालूं कि ये वापस आए। अच्छा, वहां पे जो बात है पर वाली, देखना पर की बात वहां देखनी है। एक बड़ा शूटर पर है, बच्चा छोड़ते हैं पहले दिन, दूसरे तीसरे दिन पता लगता है वो शाम को आ रहा है, चौथे दिन वो फिर रात रह गया, और 5वें दिन आए ना, तो फिर उसको आप क्या करेंगे? उसके लिए फिर 3-4 बंदे बुलाएंगे, मसाला बिछाएंगे, दुआ कराएंगे, और क्या सर के आ जाइए। दुआओं पे अगर छोड़ना तो फिर तो हमें कुछ तरह की सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आपको जब भी परों का कबूतर देखना है, एक तो नस्ल के हिसाब से देखना है कि यार ये नस्ल में पर ज्यादातर किस शक्ल के होते हैं। सही देखा ना, कसूरियों के लंबे पर होते हैं और तिखे पर होते हैं, और पूछल तक भी होते हैं। सियालकोटी के पर गोल होते हैं, पूछल से छोटे भी होते हैं। टैडियों के भी कबूतर जो पर है, जो कबूतर उनके भी थोड़े पूछल से छोटे पर होते हैं, दुम से यानी छोटे पर होते हैं। तो आपको चाहिए तो यही कि कम से कम जब आप क्रॉस जोड़ा लगाएं तो पर जो अगर वो सियालकोटी है तो उसके पर तो अपनी तरह ही होंगे, बिल्कुल वो कामयाब जोड़ा इसलिए हो जाएगा कि एक अगर बहुत तेज है तो दूसरा उसको स्लो करेगा, अपने घर लाने की, वापसी लाने की उसमें सलाहियत है, उसे लेके आएगा। फिर भी पॉइंट्स दोनों के पूरे, बैलेंस दोनों का पूरा होगा, बराबर होना चाहिए। सही, अगर चाहे वो कसूरिया जितना मर्जी अच्छा साल के, अगर उनका बैलेंस नहीं अच्छा, मतलब कि दोनों में से किसी को माफी नहीं देनी। नहीं, मैं तो दोनों को देखो, ये उस्तादी की बात है कि मादी को अपनी जगह पे पूरा होना चाहिए, नर को अपनी जगह पे पूरा होना चाहिए। अगर आप दोनों में से कोई पॉइंट मिस करते हैं तो वो बच्चे में फर्क नजर आएगा आपको, ठीक है ना। तो सर माजरत के साथ अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम इसका टॉपिक है यहाँ पे ना क्लोज कर, इसका मैं छोटा सा आपको बताता चलो। अमूमन इस जो बात आप कह रहे हैं ना, नर मादी के पॉइंट्स की बात, अमूमन लोग जोड़ा लगाते हैं, क्या कहते हैं, कई जगह पे आता है
उस्ताद जी एक बच्चा उड़दा एक नहीं उड़दा, एक नहीं उड़दा। हाँ जी, उस्ताद जी एक बच्चा चला जाता है एक रह जाता एक है। रह जाता है। अब वो क्या है, वो जो आप मुझसे 2-3 दफा पूछ चुके हैं कि किसको छूट देनी है, जब हाँ। आप छूट देंगे एक गिरेगा एक उड़ेगा। एक उड़ेगा। ये ले दोस्तों, कितनी अच्छी उस्ताद जी ने बात ही खत्म कर दी यहाँ हाँ पे। जी। तो दोस्तों ये सवाल का ना कबूतर की थ्योरी का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट पे भी दोबारा करूंगा। वो इसलिए अभी पॉइंट्स मैंने बीच में से छोड़ दिए हैं, अभी मैं उस्ताद जी से और इसके ऊपर बात कर सकता था, इसलिए छोड़ दिए कि अगर आपको दिलचस्पी है तो फिर आप कमेंट्स में सवाल कीजिएगा अपने लेवल के मुताबिक, तो इंशाल्लाह ताला उसी के मुताबिक इनसे सवाल करेंगे। कबूतर के हवाले से फन कबूतर परवरी जो है ना एक आसान काम नहीं है, जो बड़ा मुश्किल काम है। जिसे आ जाए तो उसके लिए बड़ा आसान काम है, ठीक है ना। तो बाकी ये बड़ा मुश्किल काम है। उस्ताद मोहतरम सिर्फ एक चीज बता दें कि मेडिसन किस कबूतर को लगानी जरूरी होती है? जिस मर्जी को लगाएं। नहीं, अस्सू में लगानी चाहिए, बैसाख में लगानी चाहिए, जेठ में, या ये मेडिसन लगानी ही नहीं चाहिए? अगर मेडिसन के लिए कौन से कबूतर को हम चुनाव करेंगे, इसे हम मेडिसन लगाएं तो ये हमारा वापस आएगा या नहीं आएगा? यार बड़ी सच्ची बात बताने लगा हूँ। जी जी, हम तो जेठ भी मेडिसिन पे उड़ा लेते हैं भाई। क्या बात है सर, माशाल्लाह। और बैसाख तो वो है ना। हाँ जी, जेठ भी उड़ जाता है। हालांकि सबसे मुश्किल सीजन जेठ का है। अल्टरनेट डे में उड़ाना है ना। हाँ जी, जब मतलब डे एक दिन छुट्टी है, एक दिन आप उड़ा रहे हैं अल्टरनेट डे में, तो बात सिर्फ ये है कोई भी नुस्खा, कोई भी चीज जब तक आप उसको पूरा नहीं समझते, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वो देसी है, जी मैं दावे से कहता हूँ आप पानी पकाएं अजवाइन का, जी, खुरासानी अजवाइन है ये वो सारा, हम्म, थोड़ी अजवाइन ज्यादा डाल दें, सुबह कबूतर रात को पानी देंगे, सुबह कबूतर पकड़ के देंगे, कबूतरों का वेट ही नहीं होगा। अच्छा, वेट लूज कर जाएंगे अपना कबूतर। तो वो आप बताएं वो प्रवास देंगे? कुछ भी नहीं, प्रवास कभी भी नहीं देंगे अगर वेट लूज कर गया तो फिर हाँ जी, ये ये अबूर होना चाहिए क्या दोस्तों। ये हाँ जो उस्ताद जी बात कर रहे हैं ना कि अगर आपने मेडिसिन लगानी तो आपको उसकी मिकदार का मुकम्मल पता होना चाहिए। और आगे पीछे आपने अगर क्या मिकदार 19-20 कर दी तो कबूतर 19-20 हो जाएगा। हाँ जी, फिर मुझसे भी शाम बैठेगा, कबूतर शाम नहीं बैठेगा। हाँ ऐसी जी, तो बस यही बात है। हाँ जी। तो सर उस्ताद मोहतरम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ बातें करता जाऊँ, माशाल्लाह इतना मजा मुझे आ रहा है आपके साथ बातें करते हुए। लेकिन प्रोग्राम को इसलिए क्लोज कर रहा हूँ ताकि दोस्त भी कमेंट्स में सवाल करें ना, खाली हमें दिलचस्पी ना हो, दोस्तों को भी है दिलचस्पी जानने, हम खाली मेहनत नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट दोस्तों आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके मुताबिक उस्ताद जी से सवाल करेंगे, आप किस हवाले के बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं, जोड़े के बारे में, कबूतर को उड़ाने के बारे में, देखें नुस्खा उस्ताद जी अभी आपको बता भी देना, मैं उनसे पूछ भी लूं तो आप कभी भी इसके ऊपर आपको अबूर हासिल नहीं होगा जब तक आपको कबूतर की थ्योरी और नुस्खे का ना पता हो, उसकी मिकदार का ना पता। आपका कबूतर के मिजाज के बारे में भी पता होना जरूरी है कि ये मेरा मिजाज कबूतर जो है ना ये वाला नुस्खा बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। वो तजुर्बा उड़ाने के बाद आता है। इसमें भी उस्ताद जी से प्रोग्राम करेंगे कि कैसे कबूतर का चुनाव किया जाए। तो उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़ दोस्तों।